गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मित जोशी। आज स्टार्ट हम करने वाले स्टैंडर्ड 11th इंटरनल ट्रेड चैप्टर नंबर 9 BA में। ओके, तो हमने इंटरनल ट्रेड में देखा था कि इंटरनल ट्रेड क्या है। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या? इंटरनल मीन्स अंदर अंदर जो हम क्या करते हैं, परचेस और सेल करते हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरनल ट्रेड। मीन्स क्या? गुड्स एंड सर्विस। ओके, गुड्स एंड सर्विस इन एक्सचेंज गुड्स और सर्विस और मनी, ओके, बिटवीन टू और मोर पर्सन। ओके, तो उसे बोलेंगे हम ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड का पूरा मीनिंग क्या था? हमने देखा कि इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या, कि पूरा हम जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा जो बाउंड्री के अंदर हम इंडिया के अंदर पूरा सेल करें, उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में हमने होलसेल देखा था। होलसेल मीन्स क्या, कि बल्क के अंदर जो हम सेल या परचेस करें, उसे बोलेंगे होलसेलर। तो उसमें सर्विस टू होलसेलर देख लिया था। अब देख रहा है सर्विस टू होलसेलर टू रिटेलर। आज कौन सा पॉइंट देखना है हमें? सर्विस टू होलसेलर टू रिटेलर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट। गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, कि भाई हमें जितनी जरूरत है, कौन? रिटेलर। रिटेलर को जितनी जरूरत है उतना गुड्स वो होलसेलर के पास परचेस करेगा। ओके, तो यहां पॉइंट क्या लिखा है? द होलसेलर अप्लाई गुड्स टू द रिटेलर। होलसेलर किसको? रिटेलर को देगा। इन सफिशिएंट क्वांटिटी व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को जितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल इसको 50 kg की जरूरत है तो 50 kg ही देगा, बराबर है। व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, हेंस द रिटेलर हैज नॉट टू स्टोर द गुड्स। तो रिटेलर क्या करेगा? ये गुड्स स्टोर करेगा नहीं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, कि रिटेलर को जितनी गुड्स की जरूरत है वो होलसेलर के पास से परचेस करेगा और वो स्टोर करेगा नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स क्या? पहले तो हमें गुड्स मीन्स सब पता है कि भाई ये कुछ हम परचेस करें, गुड्स से हम स्टॉक्स वो सब। क्रेडिट मीन्स क्या? तो क्या हम उधारी पे ले। ओके, रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर के पास से क्रेडिट में परचेस करेगा। तो अब देखते कि द होलसेलर सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द रिटेलर। होलसेलर क्या करेगा? रिटेलर को सेल करेगा। किस में? क्रेडिट में। ओके, क्रेडिट में ये गुड्स सेल करेगा। तो हो गया गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, उसके बाद पॉइंट लिखा है कि हेंस दे कैन कैरी आउट मोर बिजनेस विथ लेस कैपिटल। तो रिटेलर को क्या होगा? बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम से कम। ओके, होलसेलर को बल्क में परचेस करता है, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, मगर रिटेलर को कम से कम कैपिटल में वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पता चल गया सेल ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या? क्या हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो हमें रिटेलर को क्या होगी? कम से कम एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। वो तो हमें पता ही है कि हमें भाई
बल्क में तो नहीं करना है, जितने आएंगे जिसको जितना चाहिए वो हम देंगे। ओके, तो ये क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट कम से कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा पेप्सी कोला और सभी का वो आता है बराबर, बैनर और सब बोर्ड, साइनिंग बोर्ड्स और वो सब होते, तो वो क्या होते हैं, जो कंपनी होती है ना वो उनको प्रोवाइड करती है दुकान के नाम से। ओके, तो उस तरह रिटेलर को कोई एक्सपेंस होता नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, द रिटेलर ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द होलसेलर एंड एफर्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। ओके, जो होलसेलर होगा, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कोको कोला बराबर, कोको कोला का देखते हैं, तो कोको कोला क्या है, तो वो कोको कोला कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, जो दुकानदार रिटेलर होगा उसके नाम का साइनिंग बोर्ड बना के वो उसको देगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसकी हो रही है, होलसेलर की, रिटेलर की नहीं। ओके, इट डिक्रीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ रिटेलर, तो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्च ही नहीं है, वो हमें देगा, हम वो रखेंगे बस। पता चल गया, तो ये डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किसके लिए, रिटेलर के लिए। ये पॉइंट्स हमारे सब रिटेलर के लिए। फोर्थ पॉइंट है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन क्या है, तो हम जो कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन क्या होगी, वो रिटेलर को कोई कंप्लेन, भाई जितना जरूरत है वो लाके बेच रहा है, वो करेगा किसको, होलसेलर को। ओके, द रिटेलर कन्वे द कंप्लेन टू द प्रोड्यूसर थ्रू होलसेलर रिसीव फ्रॉम कस्टमर रिगार्डिंग गुड्स एंड होलसेल बिकम इन द क्विक रिड्रेसल। बराबर है, तो जो हम गुड्स से, फॉर एग्जांपल हमने गुड्स परचेस किया रिटेलर के पास से, बराबर, तो रिटेलर के पास से जो गुड्स परचेस किया तो वो कंप्लेन होगी, तो हम किसको कंप्लेन करेंगे, रिटेलर। तो रिटेलर किसको करेगा, होलसेलर को, होलसेलर किसको करेगा, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करने वाला है उसको करेगा। मगर रिटेलर को हम खाली बताएंगे, रिटेलर ही फॉरवर्ड करेगा, बाकी कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन मीन्स क्या, आपको पता चल गया कि जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को बोलेगा, होलसेलर प्रोड्यूसर को बोलेगा। फॉर एग्जांपल हम गए डीमार्ट से हमने कोई भी परचेस किया, कुछ भी, तो वो परचेस करके हमने ले लिया, बराबर, तो अब हमें एक्सचेंज करवाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, डीमार्ट से वो क्या करेगा, जिसके पास से उसने परचेस किया बराबर होलसेल में, तो वो उसको देगा, और जो प्रोड्यूसर है उसको वो होलसेलर दे देगा, तो गुड्स का एक्सचेंज होगा, बराबर। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। फ्रीडम फ्रॉम रिस्क क्या है, द होलसेलर गिव फ्रीडम टू द रिटेलर फ्रॉम द रिस्क सच एज वेस्टेज, लॉस ऑफ गुड्स, increase or decrease in price etc. become wholesaler store the goods। तो इसमें क्या होगा, रिटेलर को कोई रिस्क रहेगा नहीं। फ्रीडम मीन्स अब खुलेआम ही वो बेचेगा, जितनी है उतनी चीज बेचेगा, बाकी उसको जरूरत नहीं है, उसको स्टोर भी नहीं करना है, इंक्रीज डिक्रीज पैसे भाई इतने हैं, कम है, ज़्यादा है, पर उसको जितने गुड्स की ज़रूरत है उतना ही वो गुड्स परचेस सेल्स करेगा, बराबर है। उसमें उसको कोई वेस्टेज भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा, बराबर, वो जो भी होगा वो किसे होगा, होलसेलर को। तो फ्रेंड्स पता चल गया फ्रीडम फ्रॉम रिस्क। लास्ट वन है सिक्स्थ, गाइडेंस। गाइडेंस मीन्स क्या, तो गाइडेंस हम देखें तो गाइडेंस क्या है कि किसी को हम सलाह देते हैं, कोई भी बात के लिए हम उसको डायरेक्टिंग करते हैं, फिर हम बोलते हैं चल भाई ये काम कर, उसको यही तरीके से होगा और इसका अच्छा होगा, तो वो क्या होगा, गाइडेंस होगा। होलसेलर गिव टू एडवांटेज
ऑफ दिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द रिटेलर। तो होलसेलर क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंस है वो रिटेलर को शेयर करेगा, गाइडेंस करेगा कि भाई इस तरह तुझे बेचना है, कस्टमर को किस तरह कॉन्फिडेंस में ला सके, वो कौन करेगा, रिटेलर। बराबर है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि पर्टिकुलरली ही गिव्स द गाइडेंस रिगार्डिंग प्राइस ऑफ गुड्स इन टाइम एंड सेल। तो होलसेलर जो टाइम पे हम बेच रहे, कुछ भी सेल कर रहे, उस टाइम पे होलसेलर वो रिटेलर को गाइड करेगा। तो फ्रेंड्स पता चल गया आपको। तो सर्विस टू होलसेलर टू रिटेलर क्या है, तो सर्विस टू होलसेलर टू रिटेलर क्या है, तो कि भाई हमने होलसेलर जो गुड्स है वो रिटेलर को बेच रहा है, पर इसमें रिस्क, पहली बात कि गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट, तो होलसेलर को कोई भाई गुड्स की रिक्वायरमेंट, होलसेलर तो है बराबर, उसको पास तो सब गुड्स पड़े, पर रिटेलर को रिक्वायरमेंट है उतनी वो परचेस करेगा। दूसरा ऑन क्रेडिट, तो रिटेलर के पास जितने पैसे हैं वो क्रेडिट से भी ले सकता है। डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, तो रिटेलर को भाई एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन वो होगी, वो किसको करेगा, होलसेलर को, होलसेलर प्रोड्यूसर को करेगा। फ्रीडम फ्रॉम रिस्क, उसको रिटेलर को कोई रिस्क ही नहीं है इसमें। और गाइडेंस, जो गाइडेंस चाहिए वो होलसेलर प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स आज हम इसके बाद का टॉपिक देख रहे हैं रिटेलर। ओके, रिटेलर, तो रिटेलर हमने देख लिया कि भाई रिटेलर क्या है, कि जो भाई जितनी गुड्स की जरूरत है उतना वो लाके बेचेगा, उसे हम बोलेंगे रिटेलर। बराबर। रिटेलर ट्रेड, ट्रेड भी हमें पता है कि भाई गुड्स एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस और एक्सचेंज मनी, ओके, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 1 से 2 से ज्यादा, ओके, तो वो हम उसको गुड सेल करेंगे या परचेज करेंगे, तो वो हो गया रिटेलर ट्रेड। व्हेन गुड्स आर परचेज रिटेल एंड स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी टू द होलसेलर और प्रोड्यूसर एंड आर सोल्ड टू द कस्टमर एज पर रिक्वायरमेंट। तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर को जितनी रिक्वायरमेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो स्मॉल क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो लार्ज क्वांटिटी, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो परचेज सेल्स करेगा, उसे बोलेंगे हम रिटेलर। ओके, द रिटेलर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर। तो दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कस्टमर के साथ। टू बी अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उसकी क्या क्या कस्टमर की जरूरत होती है वो रिटेलर को सब पता होती है। एज ए रिजल्ट ही ट्राइड टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द कस्टमर। तो कस्टमर को कोई भी बेटर सर्विस की जरूरत होती है तो वो कौन प्रोवाइड करता है, रिटेलर। ओके, thus the retailer is connecting link between wholesaler and customer in the channel of distribution of goods. Distribution of goods means क्या, पूरी चैनल होती है, जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसे किसको भेजेंगे हम, होलसेलर को। बराबर, होलसेलर किसको सेल करेगा, रिटेलर को। रिटेलर किसको करेगा, कस्टमर को। और ये कौन होगा, प्रोड्यूसर। बराबर, ये पूरी चेन हो गई कि जो भाई प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस गुड्स करता है, वो बेचेगा कस्टमर को, सॉरी होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर करेगा कस्टमर को सेल। बराबर, तो ये पूरी प्रोड्यूस साइकिल होती है। बराबर, तो किसमें किसको रिलेटेड होता है, होलसेलर और कस्टमर को। कौन, तो के रिटेलर। ओके, तो फ्रेंड्स पता चल गया रिटेलर की डेफिनेशन कि भाई उसको कोई रिक्वायरमेंट की, कस्टमर को जितनी रिक्वायरमेंट की गुड्स की जरूरत होती है वो गुड्स उसको वो क्या करता है, परचेस और सेल करता है, वो बोलते हैं रिटेलर। बराबर,
उसमें फिर हमने देखा था कि रिटेलर में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर के साथ, बराबर। अब देखते हैं सर्विस ऑफ रिटेलर, सेकंड पॉइंट। सर्विस ऑफ रिटेलर। सर्विस ऑफ रिटेलर मीन्स क्या? तो रिटेलर की क्या क्या सर्विस प्रोवाइड वो करता है, किस तरह की सेवा देता है, ओके, तो उसे बोलेंगे सर्विस टू द रिटेलर। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। पहला पॉइंट क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मार्केट के बारे में वो पूरी जानकारी देता है। कौन? रिटेलर। किसको? कस्टमर को। तो आप देखते हैं रिटेलर अंडरस्टैंड द डिमांड फॉर गुड्स ऑफ कस्टमर। तो रिटेलर को पता होता है कि कस्टमर की गुड्स की डिमांड क्या है, कौन से गुड्स की कितनी डिमांड है, वो किसको पता होती है? रिटेलर को। टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, वो सब किसको पता होता है? रिटेलर को। एज ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर, इसलिए तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसको साथ होता है? रिटेलर को कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। थर्ड, सप्लाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थ्रू होलसेलर। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिटेलर किसको देता है? होलसेलर को। तो पता चल गया इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन एडवर्टाइजमेंट। वो क्या करता है? हेल्प करता है। किस में? एडवर्टाइजमेंट। तो हमने होलसेलर टू रिटेलर में देखा था सर्विस में, तो रिटेलर को कोई खर्चा ही नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट का, मगर वो क्या करता है? हेल्प करता है कि भाई आपको इस तरह एडवर्टाइजमेंट बनाओ, कस्टमर की नीड्स इतनी है, इतनी वांट्स है, उसकी ज़रूरत इतनी है, टेस्ट ऐसा है, आप शेप चेंज करो, जो भी है वो कौन बताता है? रिटेलर है। The retailer advertise the producer and wholesaler by placing their signboards, pamphlet, sample its premises। तो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या लगता है? साइन बोर्ड है, फिर हम पैम्पलेट होता है, सैंपल होता है, वो सब प्लेस कौन सी जगह पे होता है? हमें रिटेलर के पास होता है। तो वो अपनी जो होलसेलर की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो कौन करता है? रिटेलर करता है। थर्ड वन, इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी। इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी मीन्स क्रेडिट किस तरह इंक्रीज होती है? किसको? रिटेलर को। रिटेलर को भाई गुड्स चाहिए, जितना चाहिए उतना ही लेता है, मगर ज़्यादा चाहिए तो वो क्या करता है? क्रेडिट के ऊपर गुड्स लेता है। A retailer sell the goods to the customer by purchasing from the producer or wholesaler। तो रिटेलर क्या करता है? गुड्स खरीदता है किसके पास से? होलसेलर और प्रोड्यूसर। और सेल किसको करता है? कस्टमर को, बराबर। प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स आर रिजनेबल प्राइस। तो जो बेटर क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस भी रिजनेबल हो, उस तरह करता हो, उसे बोलेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी। एज ए रिजल्ट क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज इन मार्केट। इसमें क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो रिटेलर होगा वो अपना गुड्स सेल्स करने के लिए वो क्रेडिट पे गुड्स देता होगा। पहले के ज़माने में हमें पता था कि गुड्स सेल करने के लिए वो बुक देते थे, कोई बड़ा जो व्यापारी होता था गुड्स का, बराबर, अनाज का जो, तो वो क्या करता था कि उसकी बुक रखता था क्रेडिट पे। फिर अभी भी ऐसा होता है कि हम चाय वाले के वहाँ जाए तो अपने वो बुक रखता है कि भाई इसकी ये शॉप के वहाँ इतनी चाय गई, इतनी ये गई, तो वो डेली उसका वो क्रेडिट पे होता है, तो वो रखता है। तो इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी मीन्स क्या कि जो हमारा गुड्स है उसको किस तरह हम सेल्स ज़्यादा बढ़ा पाए, इसलिए हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन क्रेडिटेबिलिटी, बराबर, मार्केट के अंदर। तो आज हमने फ्रेंड्स क्या देखा? इंटरनल ट्रेड के जो डेफिनेशन थी, फिर सर्विस टू द रिटेलर, होलसेलर टू रिटेलर था,
रिटेलर ट्रेड देख लिया, डेफिनेशन, सर्विस टू द रिटेलर देख लिया। तो अब हमारे अगले लेक्चर में हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।